दोस्तों, चीन ने भारत को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। चीन ने मान लिया है कि आने वाले 10 सालों में भारत चीन को हर मामले में पीछे कर सकता है। चीनी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका भारत को हर हाल में सुपर पावर बनाना चाहता है। भारत को वीटो पावर मिलने को लेकर भी चीन की तरफ से अब सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं। जानकार बताते हैं कि अब चीन को भारत की असली ताकत का एहसास होना शुरू हो गया है। भारतीय ताकत से पैदा हुए बौद्ध धर्म को आज पूरे चीन का बच्चा बच्चा मानता है। भारत ने दुनिया को ऐसे कई बड़े सबूत दे दिए हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि प्राचीन काल में भारत ही विश्व गुरु था और भविष्य में भी सत्ता भारत के पाले में ही है। जिस प्रकार भारत से दुश्मनी मोलकर पाकिस्तान बर्बाद हुआ है, उसे देखते हुए अब चीन के भी पसीने छूट गए हैं। बताया जा रहा है कि भारत से रिश्ते सुधारने के लिए चीन भारत को वीटो पावर देने का ऐलान जल्द कर सकता है। चीन की मीडिया में इस बात की चर्चा अब काफी तेजी से चल रही है कि अगर चीन को सप्लाई चेन का बादशाह बने रहना है तो उसे भारत के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर चीन भारत को नाराज करता है तो दुनिया के बाकी देश भी चीन से अपना पल्ला झाड़ लेंगे। इस छोटी सी चाल से चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। चीन ने स्वीकार कर लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार चीन की दुखती रग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन की तरफ से कहा गया कि भारत सप्लाई चेन में चीनी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। अगर अमेरिका और रूस मिलकर ऐसे ही भारत का समर्थन करते रहे तो चीन का धंधा चौपट होना तय है। हाल ही में अमेरिका ने खुलेआम ऐलान किया है कि अब वो सप्लाई चेन के मामले में केवल चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिका के इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चीन में हड़कंप मचा है। चीन की तरफ से कहा गया है कि भारत ग्लोबल पावर बनने के लिए चीन को ग्लोबल मार्केट से पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। भारत की इस पहल में अमेरिका और रूस भी उसका साथ दे रहे हैं। चीन ने प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के पास मौजूदा नीतियां बेहद खतरनाक हैं। मोदी और जयशंकर के पास वो ताकत है कि वो भारत को ग्लोबल पावर बना सकते हैं। चीन ने स्वीकार किया है कि उसके यहाँ जिन कंपनियों ने अपना कारोबार बंद किया है वो सभी कंपनियां अब भारत में अपने पांव पसार रही है। ये चीन के लिए बहुत ही बड़ी, दुख भरी और भारत के लिए अत्यंत बड़ी खबर है। चीन की तरफ से आगे कहा गया कि भारत ने रूस और अमेरिका का जमकर इस्तेमाल किया है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सड़कों से रूस और अमेरिका को झूला झूला दिया है। ये अब पुराना भारत नहीं जो अमेरिका के डर से डर जाया करता था, बल्कि अब नया भारत मुंह तोड़ जवाब देने में माहिर हो गया है। चीन ने ये भी माना है कि भारत जानबूझकर नाटो में शामिल नहीं हो रहा। चीन के अनुसार भारत की सैन्य ताकत अद्भुत तरीके से बढ़ी है। भारत हर मामले में खुद की सुरक्षा करने को हर पल तैयार है, लेकिन अमेरिका उसे जबरदस्ती सुरक्षा का झांसा देकर चीन के खिलाफ उकसाने का काम करता है। चीन ये भी मानता है कि अमेरिका हर साल दुनिया में अलग अलग कोने में युद्ध करके या करवा के लाशें बिछाने का काम करता है, लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अगर भारत नाटो में शामिल हो जाएगा तो उसे भी अमेरिका के साथ साथ मासूमों का गला घोंट कर अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। कुछ दिनों पहले तक चीन अपनी सेना की ताकत के बारे में डींगे हाँका करता था। वो भारत को अक्सर कमजोर बताया करता था, लेकिन गलवान घाटी में अपनी छाती को तुड़वाकर चीन को समझ में आ गया है कि भारत से उलझना बच्चों का खेल नहीं रहा। लेकिन जैसे ही चीन ने देखा कि भारत ने जबरदस्त तरीके से अमेरिका और रूस के बीच में तालमेल बिठाते हुए अपने बिजनेस और दोस्ती को नई ऊंचाई दी है, ये सब देखते हुए अब चीन को समझ आ गया है कि अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो भारत को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अगर चीन भारत से दुश्मनी करता है तो उसे रूस और अमेरिका का विरोध झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात में रूस और अमेरिका दोनों भारत के जिगरी दोस्त बन गए हैं। अमेरिका ने भारत की सभी गलतियों को माफ करते हुए मोदी को जयमाला पहना दी है। अब वो भारत को ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर नहीं देता। अब वो भारत को ये नहीं सिखाता कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि अब अमेरिका खुद भारत से मार्गदर्शन पाने के लिए बेचैन रहता है।
चीन को पता है कि आज वो अगर इतना शक्तिशाली बन पाया है तो इसके पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है। चीनी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने 100% अमेरिकी टेक्नोलॉजी की कॉपी करके जबरदस्त विकास किया है, लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका चीन से सतर्क हो गया है। अब अमेरिका खुलकर अपनी टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं होने देता। साथ ही अमेरिका ने धीरे धीरे चीन से किनारा भी करना शुरू कर दिया है। ये सब देखते हुए चीन का मन काफी दुखी है। चीन ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि अब अमेरिका भारत को ताकतवर बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। चीन के साथ अमेरिका ने बेवफाई करते हुए भारत से खुलेआम मोहब्बत का ऐलान कर दिया है। भारत की इस खातिरदारी को देखते हुए चीन खून के आंसू रो रहा है। हालांकि इस वक्त रोने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प बचा भी नहीं, क्योंकि जिस रफ्तार से अमेरिकी कंपनियां चीन की सरजमी छोड़कर भारत की धरती को अपना रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि अब चीन पाकिस्तान की तरह कंगाली के रास्ते पर निकल चुका है। ये सब देखते हुए पाकिस्तानी अवाम अल्लाह से बार बार गुजारिश कर रही है कि काश पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी मोदी होता। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि अगर अल्लाह ने उन्हें 24 घंटे के लिए भी मोदी दे दिया तो उनके देश की काया पलट हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी 24 घंटे में ही पाकिस्तान की छवि सुधार कर उसे तरक्की की पटरी पर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि बंटवारे के समय पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमलों का बदला लेना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तानी कबीलाई ने भारत के सरताज पीओके को धोखे से हथियार के बल पर हथिया लिया था, अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। जिस तरह से विभाजन के बाद पाकिस्तान ने भारतीय अधिकार का इस्तेमाल करके भारत के सरताज को हड़प लिया था, वो किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। इसका बदला तभी पूरा होगा जब पीओके गोपनीय रूप से भारत में शामिल कर लिया जाएगा। भारत में शामिल होने के बाद पीओके के लोग कश्मीर जैसी जन्नत का नजारा देख पाएंगे। आज के दौर में पीओके के लोग जब भी अपनी गर्दन ऊपर करके कश्मीर में देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ विकास और तरक्की नजर आती है, बल्कि उनके अपने इलाकों में भुखमरी और तबाही का मंजर आता है। इन्हीं कारणों से पीओके के लोग पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत की तरक्की भरी यात्रा में शामिल होकर एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं। ऐसी कई वीडियो वायरल हो रही है जहां पर पाकिस्तान के मुस्लिम भारत में शामिल होने के लिए हिंदू तक बनने को तैयार हो गए हैं। उनका मानना है कि दुनिया में हिंदू सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म में जीवन के हर एक पहलू से जुड़े सच और झूठ का पर्दाफाश किया गया है। पाकिस्तानी अवाम का मानना है कि एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जिस तरह से पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर विध्वंसक ऐलान किया है, उसके बाद भारत के साथ साथ पाकिस्तानी मुसलमान भी घबरा गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों को ये भी पता है कि भारत में चाहे कोई भी कानून आ जाए, भारत के लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, वे पाकिस्तानी अवाम से हमेशा ज्यादा खुश और संपन्न रहेंगे। पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम होते जा रहे हैं। मुस्लिम्स के खिलाफ दंगे का टैग लगा हुआ है। पूरे यूरोप में जिस प्रकार से मुसलमानों ने तबाही मचाई है, उसे देखते हुए भारत को कौन सी सीख लेनी चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।